ओके, हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में मैं फर्स्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐड वन और टू गेम प्रॉब्लम का नाम है और यह है स्टार्टर 154 का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा ही है कि काइंड ऑफ गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड। बोला है कि एलिस एंड बॉब एक गेम खेल रहे हैं जिसमें उनको एक इंटीजर प्रोवाइडेड किया जाता है। इनिशियली इंटीजर ज़ीरो है। अब वो लोग बारी बारी से आइदर एक्स को 1 से बढ़ा सकते हैं या तो 2 से बढ़ा सकते हैं, टर्न वाइज, राइट। और गेम एंड जब हो जाएगा, जब जैसी एक्स की वैल्यू कोई गिवन एन से एक्सीड कर जाएगी, एक्सीड या बराबर कर जाएगी, वैसी गेम एंड हो जाएगा। और अगर सॉरी और अगर एक्स एंड होते होते एन के बराबर हो जाता है तो गेम बॉब जीतेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो गेम एलिस जीतेगी। और एलिस की फर्स्ट चांस होती है गेम में, और देन प्लेयर अल्टरनेट चलते जाते हैं, यानी एलिस स्टार्ट करती है, देन बॉब, देन एलिस, देन बॉब, ऐसे ही चलता जाता है। तो दोनों ही गेम ऑप्टिमली खेलेंगे और अपन को प्रेडिक्ट करना है कि यार विनर कौन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल और क्लियर ही होगा। तो हमको बस एक एन प्रोवाइडेड है और पता है कि यार एक्स की इनिशियली वैल्यू ज़ीरो है, और एक्स को आइदर हम 1 से बढ़ा सकते हैं या तो हम 2 से बढ़ा सकते हैं, है ना। हम नहीं, बेसिकली एलिस और बॉब, है ना, और स्टार्ट करती है गेम एलिस और देन बॉब, राइट। तो इसमें बोला है कि यार अगर एक्स की वैल्यू एन हो जाती है फाइनली, तो फिर गेम जो है वो बॉब जीतेगा, नहीं तो गेम एलिस जीतेगी। तो नहीं तो वाली कंडीशन ऑब्वियसली यही है कि एक्स अगर एन से ज़्यादा होता है तो गेम एलिस जीतेगी, राइट, है ना। अब बेसिकली इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। गेम थ्योरी के क्वेश्चन मेनली ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होते हैं। कोड इसका बहुत ही सिंपल होगा, आप मेनली ऑब्जर्वेशन देखिए। तो ऑब्जर्वेशन में लिखता हूँ। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो मेरे को दिख रही है कि यार एलिस चाहती है कि एक्स की वैल्यू जो है वो एन से बड़ी हो जाए, है ना। और आपको ये भी पता है कि एलिस या तो एक्स को +1 कर सकती है या +2 कर सकती है किसी एक पर्टिकुलर टर्म में, है ना। तो यार वो एक्स को कितना ही बड़ा कर लेगी एन से, ऑब्वियसली वो एक्स अगर जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे अभी एक्स है n-1 है, ठीक है, और एलिस को जीतना है, अभी एलिस की चांस है, तो एलिस उसमें +1 तो करेगी नहीं। अगर वो +1 कर देगी तो एक्स एन बन जाएगा, तो बॉब जीत जाएगा। लेकिन अगर एलिस इसमें +2 करती है तो जो x है वो अपना n+1 बन जाएगा, तो फिर ये x जो है n से ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं आ सकता है कि x को वो इससे ज़्यादा कर ले, n+1 से ज़्यादा कर ले, क्योंकि गेम उससे पहले ही ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि हर स्टेप पे वो दोनों बस +1 या +2 कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब गेम ख़त्म होगा तो आइदर x जो है वो n पे ख़त्म होगा, या तो x ग्रेटर देन n सिग्निफाइज कि x जो है n+1 पे ख़त्म हुआ। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि गेम विल एंड ऑन आइदर x इक्वल्स टू n और x इक्वल्स टू n+1। और मेरे सबसे बहुत ही इंट्यूटिव बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी इसमें खास नहीं है कि यार जब वो +1 या +2 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यार कि x जो है वो तो n पे ख़त्म होगा या तो n+1 पे ख़त्म होगा, है ना। तो ये तो हो गई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि x विल आइदर एंड ऑन n और n+1, राइट। अब लिखता हूँ यार दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है। अब अब आप ये देखिए कि अगर है ना n जो भी है, लेट्स से n अगर इवन है या ऑड है, अगर मैं n में +1 करता हूँ तो उसकी पैरिटी चेंज हो जाती है। पैरिटी मतलब कोई नंबर इवन है कि ऑड है, वो उसको पैरिटी बोलते हैं, उस नंबर की पैरिटी क्या है ना। तो अगर n इवन है और तुम n+1 करो तो वो ऑड बन जाएगा ऑब्वियसली, और अगर n ऑड है और तुम n+1 करो तो वो इवन बन जाएगा। तो बेसिकली एलिस चाहती क्या है, एलिस चाहती है कि मेरा टारगेट n है, और मैं n+1 पे ख़त्म करना चाहती हूँ, यानी जो भी n की इनिशियली पैरिटी है
एलिस चाहती है कि मैं उस पैरिटी से अपोजिट पे ख़त्म करूँ, यानी अगर एन मान लो 2 है तो एलिस चाहेगी कि मैं यार 3 पे ख़त्म करूँ, अगर एन 4 है तो एलिस चाहेगी मैं 5 पे ख़त्म करूँ, यानी अगर एन इवन है तो चाहती है ऑड पे ख़त्म करूँ, और ऑड है तो इवन पे ख़त्म करूँ, यानी बेसिकली फाइनली उसका एन की पैरिटी चेंज करना चाहती है वो एक्स की फाइनल वैल्यू की। तो लेट्स से बॉब स्मार्ट है, बॉब को कुछ भी नहीं करना है, बॉब को बस एलिस को पैरिटी उसकी चेंज करने से रोकना है। लेट्स से अगर मेरा टारगेट एन जो है लेट्स से 5 है यार, 5 है, तो तुम देखो कि सबसे पहले गेम स्टार्ट होता है तो एलिस सोचती है कि चलो मैं अभी तो इनिशियली गेम स्टार्ट होता है तो एक्स तो 0 है, तो एलिस सोचती है, एलिस की टर्न आती है, एलिस सोचती है कि मैं ना इस x को, पहले एलिस की टर्न आई, एलिस ने बोला कि मैं इस x को +2 कर देती हूँ, +2 कर देती हूँ। तो यार बॉब बोलेगा कि ठीक है चलो मैं +1 करता हूँ, कोई बात नहीं, +1 करता हूँ। अब n कितना बचा है, n बचा है अभी +2 हो गया, +1 हो गया, अभी x अपना 3 रीच हो गया है। अब x अपना 3 रीच हो गया, अब एलिस यहाँ पे +2 तो कर नहीं सकती है, अगर बाई चांस मान लो एलिस ने +2 कर दिया तो गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा, n 5 हो जाएगा, बॉब जीत जाएगा, तो एलिस के पास और कोई चांस ही नहीं है, एलिस +1 करेगी। फिर बॉब, अब बॉब गेम यहाँ पे ख़त्म कर सकता है, बॉब को पता है कि ऑलरेडी कितना हो गया है, +2 हो गया है, +1 हो गया है, फिर एक और +1 हो गया है, बॉब को कुछ भी नहीं करना है, आपको +1 करना है, सिंपल। बॉब ने कुछ भी नहीं किया, बॉब ने बस है ना उसकी पैरिटी प्रिजर्व रखी है। जैसे अगर यहाँ पे लेट्स से अगर n 7 भी होता, n अगर लेट्स से 7 भी होता तो बॉब को कुछ भी नहीं करना था, बॉब को जैसे एक बार यहाँ पे +2 हो गया, +1 हो गया, फिर इनके पास और कोई चांस ही नहीं बचता, एलिस +1 करती, बॉब भी +1 करता, एलिस +2 करती, बॉब भी +2 करता, बेसिकली जो ऑपरेशन एलिस करती वही ऑपरेशन बॉब कॉपी कर लेगा, तो फिर पैरिटी सेम रही ना, कभी कभी उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी एलिस। लेट्स से अगर सेकंड केस लेते हैं, लेट्स से अगर जो अपना एन है वो इवन है, एन है वो इवन है, वैसे इसको समझाने का बहुत इजी भी तरीका है, कई सारे लोगों ने कॉन्टेस्ट में सॉल्व किया होगा तो उन्होंने बस ऑब्जर्वेशन देख के सॉल्व कर लिया होगा कि यार एग्जाम्पल टेस्ट केस में देख कर, लेकिन इसका सही थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है मैं वो बता रहा हूँ कि लेट्स से अगर एन इवन है, इवन इन द सेंस कि चलो अपन 4 ले लेते हैं यार, 4 ले लेते हैं, तो बॉब को कुछ करना ही नहीं है, बॉब को बस जो ऑपरेशन एलिस कर रही है उसको कॉपी करते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। एलिस ने अगर +2 कर दिया तो बॉब भी ले अगले में +2 कर देगा, ख़त्म, बॉब जीत जाएगा यहाँ पे, सिंपल। और लेट्स से अगर तुम बोल रहे हो कि चलो 6 है, एन 6 है, तो बॉब को कुछ भी नहीं करना है, एलिस अगर +1 करती है ले बॉब भी +1 कर दे, और फिर अगर मान लो एलिस +2 करती है, कुछ भी कर दे, तो बॉब भी +2 कर देगा, बॉब जीत जाएगा। अगर एलिस यहाँ पे +1 करती है तो बॉब भी +1 कर देगा, फिर एलिस कुछ भी करे, यहाँ से +1 भी कर ले, +2 भी कर ले, चलो +2 कर लेती है तो भी बॉब उसको कॉपी कर लेगा, वापस से +2 कर दिया। तो यार इवन है, अगर इवन है ना तो बॉब को कुछ भी नहीं करना है, बॉब को बस जो काम एलिस कर रही है वही उसको कॉपी करते जाना है। तो तुम सोचो ना, इवन रहेगा, यानी जितने भी ऑपरेशन हुए, ये जो ऐड 1 या 2 हुआ वो इवन नंबर ऑफ टाइम हुआ, तो यानी इवन ही रहेगा एन, और फाइनली एलिस कभी इसको ऑड बना ही नहीं पाएगी, सिंपली इसमें क्या है कि बॉब की, अब जैसे मान लो कि यार एन ऑड है तो बॉब की जो टर्न आ रही है वो एलिस के बाद में आ रही है, तो बॉब को एक चांस मिलेगा, जैसे इस केस में उसको एक चांस मिला है जिसमें उसने +1 कर दिया है, बाकी उसने जो कॉपी किया है, बाकी उसने बस एलिस को कॉपी किया है आगे, वो +1 उसको एक चांस मिलेगा एन की पैरिटी ऑड बनाने के लिए, अगर एन ऑड है तो वह बॉब अपने टारगेट अचीव कर लेगा, तो दोनों ही सिनेरियो में बॉब ही फाइनली जीतेगा, ये बात होती है प्रूफ। बस एक ही केस है कि जैसे मान लो कि यार तुमको एन शुरुआत में ही तुमको बोल दिया ले एन 1 है, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, एलिस की फर्स्ट चांस है, एलिस उसमें +2 कर देगी, एलिस ने उसमें +2 कर दिया, तो बस फाइनली एन 3 बन जाएगा, बॉब को अपना चांस ही नहीं मिल पाएगा गेम खेलने का। बेसिकली बस इतनी बात है कि अगर बॉब को चांस मिल गया गेम खेलने का तो बॉब जीत रहा है गेम, सीधी सी बात है, क्योंकि बॉब के पास गेम का कंट्रोल है। अगर एन इवन है, इवन वाले केस में मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, बॉब को एलिस को कॉपी करना है, और एन ऑड है तो भी बॉब को बस एलिस को कॉपी करना है, बस एक चांस उसको मिलेगा जब वो एन की पैरिटी ऑड कर देगा, सिंपल सी बात है।
तो ये है मेरे हिसाब से कोड, तो इसका बहुत ही सिंपल है। मैं दिखा देता हूँ जो मैंने किया होगा, मे बी मैंने किया है इसका कोड। अच्छा, वैसे कोड मैंने इसका एडिटर में ही कर दिया था, वहाँ पे मैंने अलग से फाइल भी नहीं बनाई थी। तो कोड बहुत ही सिंपल है। फाइनली अपन अपना रिज़ल्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि ये है कि भाई अगर n तुम्हारा 1 है तो सिंपली एलिस जीत रही है, और अगर कुछ भी है n अगर तुम्हारा 1 से बड़ा है तो बॉब जीत रहा है, बात खत्म। ठीक है, इतना सिंपल सा कोड है इसका। कोड तो मेरे हिसाब से आप लोग कर ही लोगे। मेनली इसमें समझने वाली बात है कि लॉजिक कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको बिल्ड करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन आप कैसे प्रॉब्लम में फाइंड करोगे, वो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो भी मेरी देख सकते हो, अभी मैं सारी प्रॉब्लम्स की बारी बारी से वीडियो डाल रहा हूँ, आ गई होगी शायद अभी तक तो। ओके, थैंक्स।